students, I am Kalpana ma'am, your Hindi subject teacher. Today we are going to learn Hindi grammar. टॉपिक नंबर 5 सर्वनाम। ठीक है, तो बच्चों आज हम टॉपिक नंबर 5 सर्वनाम यह पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा मतलब हमने इसके पहले संज्ञा यह टॉपिक पढ़ चुके हैं। संज्ञा मतलब किसी का नाम, संज्ञा मतलब किसी का नाम। अब किसी के नाम की जगह जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सब चीज़ों के नाम होते हैं, परंतु बार बार नाम न बोलकर उसकी जगह हम कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। मतलब अभी हमें किसी से बात करना है तो उसका नाम बार बार न लिया जाकर उस नाम की जगह किसी और शब्द का प्रयोग करना, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अध्यापक के पूछने पर छात्र ने अपना नाम नहीं बोला। अब ये अध्यापक है, जो शिक्षक मतलब अध्यापक मतलब शिक्षक जो पढ़ाते हैं, ये क्या पूछ रहा है? यह पेन किसका है? क्या पूछ रहा है? यहाँ पे क्लास के बच्चे बैठे, यह पेन किसका है? तो इस बच्चे ने उठ के क्या कहा? मेरा। उसने अपना नाम लिया क्या? नहीं। मतलब क्या हुआ? उसने अपनी नाम की जगह इस शब्द का प्रयोग किया। तो ऐसे ही शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। आपने देखा कि अध्यापक के पूछने पर छात्र ने अपना नाम नहीं बोला, बल्कि अपने नाम की जगह मेरा शब्द का प्रयोग किया। मेरा शब्द सर्वनाम है। मेरा शब्द क्या है? सर्वनाम है। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखें। अपने लिए मैं, मेरा, मुझसे, मेरी, मैंने आदि का शब्द प्रयोग होता है। हम खुद के लिए कौन कौन से यूज कर सकते हैं सर्वनाम? मैं, मेरा, मुझसे, मेरी और मैंने, इन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है आदि शब्दों का प्रयोग होता है। फिर है, ये देखिए ये लड़की है, ये क्या बोल रही है? मैं सुधा हूँ। वो क्या बोल रही है? मैं सुधा हूँ। यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, उसने खुद के लिए कौन सा सर्वनाम यूज़ किया है? मेरी, ये सर्वनाम यूज़ किया है। अब ये मम्मी है, बच्चे को पूछ रहे तुम क्या खा रहे हो? क्या पूछ रहे? तुम क्या खा रहे हो? तो अपने से छोटों के लिए तुम, तुम्हारा, तुमने, तुम्हें आदि का शब्द प्रयोग किया जाता है। मतलब अपने से अगर छोटे हैं तो उनके लिए कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं? तुम, तुम्हारा, तुमने और तुम्हें, इन शब्दों का हम प्रयोग अपने से छोटों के लिए कर सकते हैं। पर अगर अपने से बड़े हैं, जैसे कि आपको क्या चाहिए, ये क्या पूछ रहा है बेटा अपने दादा को? आपको क्या चाहिए? अपने से बड़ों के लिए आप, आपने, आपसे, आपको आदि शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब जो अपने से बड़े हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है? किस सर्वनाम से? आप, आपने और आपसे। ठीक है, नेक्स्ट है, यह मेरा घर है। ठीक है, यह मेरा घर है। पास के लिए यह और दूर के लिए वह शब्द का प्रयोग होता है। अब देखिए ये घर से दूर है, वो क्या बोल रहा है? वह घर सागर का है। वह घर किसका है? सागर का घर है। और ये क्या बोल रहा है? यह घर मेरा है। मतलब पास के लिए किसका यूज़ होगा? यह का। ठीक है, और दूर के लिए वह का। अन्य सर्वनाम शब्द यह के लिए क्या क्या आएगा? इसे, इसका और इससे। ठीक है, यह मतलब पास, तो ये पास के चीज़ों के लिए आएगा। वह मतलब दूर चीज़ों के लिए, तो उसमें क्या आएगा? उसे, उसका और उससे। फिर यह के लिए इन्हें, इनसे, इनका। और वे के लिए उन्हें, उनका और उनसे। ठीक है, अभी इस टॉपिक का हम अध्याय संक्षिप्त लेते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी नाम की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग करना, यानी उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अपने लिए मैं, दूसरों के लिए तुम और आप, जो पास है उसके लिए यह। ठीक है, हाँ, अपने लिए किसका यो उपयोग? मैं का, दूसरों के लिए तुम और आप, जो पास है उसके लिए यह, और जो दूर है उसके लिए वह। दूर है उसके लिए कौन सा शब्द यूज़ करेंगे? वह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अन्य सर्वनाम शब्द है इसे, इनसे, उसका, उन्हें आदि। ठीक है, अपने से छोटों के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपने से छोटों के लिए क्या यूज़ करते हैं? तुम, तुम्हें और तुम्हारा। ठीक है, और अपनों से बड़े के लिए आप, आपने, आपसे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको ये सर्वनाम टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अभी इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ठीक है,
तो तुमने मेरी यह पुस्तक कहाँ रखी है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन कौन से बताइए। बताइए इसमें सर्वनाम शब्द कौन से हैं। तुमने है मतलब किसी के नाम के जगह तुमने यूज़ किया है, मेरी भी है, ये भी है और वह भी है। ठीक है, मतलब ये तीनों शब्द क्या है, तुमने, मेरी, वह, ये जो तीनों शब्द है, ये तीनों शब्द क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, क्योंकि वह पुस्तक, पुस्तक का नाम दिया है क्या, नहीं। मेरी मतलब जो भी है उसका नाम दिया है क्या, नहीं। तुमने मतलब किसी और का नाम लिया है क्या, नहीं। मतलब ये तीनों क्या है, सर्वनाम शब्द है। फिर है अपने से बड़ों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आप, आपने, आपसे और आपको। इन शब्दों का प्रयोग अपनों से बड़ों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, संज्ञा के स्थान पर शब्दों का प्रयोग किए जाने पर क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में नाम की जगह लिखे गए सर्वनाम शब्दों को छाट कर लिखिए। तो नंबर क है मैं नहीं जाऊंगी। तो बताइए इसमें से सर्वनाम कौन सा है, मैं। नाम दिया है क्या इसमें, नहीं। तो मैं क्या है, सर्वनाम। चाचा जी आप अंदर आइए। चाचा जी आप, क्या नाम लिया है क्या, नहीं। तो आप क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। नेक्स्ट क्या है, ग नंबर, तुम्हें क्या पसंद है। तुम्हें, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। तुम्हें क्या पसंद है। तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा, ये क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। मुझे परेशान मत करो। मुझे, नाम आया है क्या यहाँ पे किसी का, नहीं। मुझे, मुझे क्या है, सर्वनाम शब्द है, किसी की नाम की जगह यूज़ किया है। यह पुस्तक राघव की है। यह पुस्तक का नाम दिया है क्या, नहीं। नाम की जगह क्या दिया है, यह पुस्तक राघव की है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। अभी इन शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। ठीक है, तो इनसे मैंने अच्छी बातें सीखी। अब कोई है जिनसे मैंने क्या सीखी, अच्छी बातें सीखी। तुम्हें, अभी तुम्हें का यूज़ करना है। तुम्हें किताब पढ़ना पसंद है। तुम्हें किताब पढ़ना पसंद है। अभी उससे, मैंने उससे पेंसिल ली। मैंने क्या की, उससे पेंसिल ली। मेरी, मेरी माँ बहुत अच्छी है। मेरी माँ कैसी है, बहुत अच्छी है। फिर है आप काम पर जा रहे हैं। क्या है, आप काम पर जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गए वाक्यों में प्रयोग। अभी है नंबर 4, सही सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से खाली स्थान भरिए। नंबर क है रोहित खाना खा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रोहित की जगह हमें कुछ वर्ड यूज़ करना है। रोहित खाना खा रहा है, हाँ, मतलब वो दूर ही है ना, हमारे पास तो बैठ के खाना नहीं खा रहा है। तो क्या आएगा, वह खाना खा रहा है। दूर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वह क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। आप पिताजी के दोस्त हैं। आप पिताजी के दोस्त है। तो कैसे बोलेंगे, अंदर आइए। तो उनको किस नाम से पुकारेंगे, आपके नाम से। आप अंदर आइए। ठीक है, आप अंदर आइए। फिर क्या है, राजू छत पर खड़ा है, डैश आसमान में तारे देख रहा है। अब तारे देख रहा है, वो छत पर है, हमसे दूर है, मतलब हम क्या यूज़ करेंगे राजू के नाम पर, वह आसमान में तारे देख रहा है। ठीक है, राधा और सुमन लड़ रही है। अब ये राधा सुमन है, ये कहीं लड़ रही है, तो हम दूर ही है उनसे, तो वो क्या बोलेंगे हम उनके लिए, वह लड़ रही है। वह क्या कर रही है, राधा और सुमन लड़ रही है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक्स और प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। तो आपको यह वीडियो 2 से 3 बार देखना है, समझना है और बाद में ये कार्य पुस्तिका में आपको लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।